जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है उसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। देखिए, ये जो ऊंचाई है यह आपका 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ध्यान समझिएगा, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। हम यहीं पर नोट भी कर लेते हैं, शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, और देखिए शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, यह त्रिज्या आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए, ये शंकु किसके ऊपर आरोपित माने रखा गया है। किसके ऊपर रखा गया है? तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। ये आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी और यह 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं, शंकु के आधार की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और जिस कटोरे पर इसको रखा गया है उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ये शंकु जो है कटोरे के ऊपर ठीक एकदम बिल्कुल आकर के सेट हो गया है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया। जरा ध्यान समझिएगा, एक बेलन है जो पानी से भरा हुआ है, पहले से ही पूरा बेलन जो है पानी से भरा हुआ है। तो यह इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करने लगता है। जरा समझिए, ये जो पूरा ठोस है ना, इसको बेलन में जब इस प्रकार डाला जाता है कि कटोरे का निचला हिस्सा, ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसका निचला हिस्सा, ये जो बेलन है बेलन के निचले हिस्से को टच कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अब जरा ध्यान समझिए, ये बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए आपको 3 बातें समझ में आई। बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, ये जो अर्धगोला है अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, ये जो शंकु बना है शंकु के आधार की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब कि इनका जो साइज है, इनका साइज बिल्कुल सेम है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन की जो ऊंचाई है
वह 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए ये तीनों की त्रिज्या एक समान है, इसलिए तीनों की त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं। लेकिन ये जो बेलन है ना, बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, और कैपिटल एच की जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए आप बढ़िया से, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसको ये जो बेलन था, बेलन पूरा पानी से भरा हुआ था, इसको उसमें डाल दिया गया। तो जब डाल दिया गया तो जो इसके आयतन के बराबर, ठोस के आयतन के बराबर इसमें का पानी बाहर गिर जाएगा, और जो शेष भाग बचेगा, देखिए ये जो शेष भाग है, इस शेष भाग में पानी रह जाएगा। ये जो शेष भाग आप देख रहे हैं, शेष भाग में पानी रह जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पानी का आयतन कितना होगा। तो जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, समझिए। ये जो पूरा ठोस है, इस पूरे ठोस का हम पहले आयतन निकाल लें। समझिए, इस पूरे ठोस का हम पहले आयतन निकाल लें, बेलन का आयतन निकाल लें, और बेलन के आयतन में से अगर ठोस के आयतन को घटा देंगे तो जो शेष भाग बचेगा वही पानी का आयतन होगा। तो चलिए पहले हम बेलन का ही आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का जो आयतन होगा, देखिए बेलन का आयतन आपको मालूम है कि ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, और बेलन की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच है। अभी हम मान नहीं रख रहे हैं, अभी केवल सूत्र रख रहे हैं। अब देखिए ठोस का आयतन हम निकालने जा रहे हैं। ठोस का आयतन, तो बेलन का आयतन यही होता है, फार्मूला आपको मालूम ही है। अब हम ठोस का आयतन ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए ठोस में क्या क्या है। ये जो आप देख रहे हैं अर्ध गोला है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अर्ध गोला है तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्ध गोले का आयतन है, आप सबको पता है। और इसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भी तो आपको मालूम है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है। अच्छा देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल सकता है क्या? जरा देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या मिल रहा है, ये है 2 और पाई निकल चुका है, 3 भी निकल चुका है, यहाँ आर बचेगा और फिर यहाँ बच जाएगा आपका एच। तो अब ध्यान समझिए, ये है ठोस का आयतन और ये है बेलन का आयतन। तो अगर बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को घटा दें तो यहाँ पर जो शेष पानी है, शेष पानी का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ नोट करते हैं, बेलन में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, यह ज्ञात करने के लिए संपूर्ण आयतन में से इसको घटा देंगे। तो संपूर्ण आयतन यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। और देखिए इसमें से ये बेलन का आयतन है और इसमें से हम ठोस के आयतन को घटा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले लें, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, सब में से। तो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। यहाँ हो गया आपका कैपिटल एच माइनस ये हो गया 1/3 और ये हो जाएगा 2r प्लस एच।
अभी तो फार्मूले के माध्यम से हम वैल्यू निकाले हैं, अब हम यहाँ पे सबका मान रख देंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए पाई के जगह पे हम 22/7 रखेंगे। तो ये हो गया 22/7। और देखें आर का मान 60 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे, 60 × 60 हो जाएगा। और कैपिटल एच की जो वैल्यू है ये है आपका 180 माइनस हो जाएगा 1/3 टू स्मॉल आर की वैल्यू है 60 और प्लस स्मॉल एच की जो वैल्यू है स्मॉल एच की वैल्यू 120 दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो गया आपका 22/7। और देखिए यहाँ 60 में 60 का गुणा कर देंगे 3600 हो जाएगा, ये हो गया 3600। और यहाँ इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये है 180। जरा देखिए ये 60 दूना 120, 120 और 120 जोड़ देंगे 240 हो जाएगा। तो ये हो गया 240/3। तो देखिए 3 से इसको कटा देंगे, तो 3 से कटा देंगे तो 3 8 24, ये 80 हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका ये 22/7 और इंटू ये हो गया आपका 3600। और फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 180 है ये, और ये जो है 80, तो 180 में से 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। अब देखिए हम यहाँ कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। तो देखें अब तो जो है 7 से कुछ कटने लायक है नहीं, तो अब जो है अब या तो 22/7 के जगह पे 3.14 कर दें तो लगभग में मान निकल जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं यहाँ 3.14। और ज़रा देखिए हम 22 में 7 से भाग दे दिए 3.14, क्योंकि अब ये कुछ कट नहीं रहा है तो फायदा क्या होगा रखने से। और ये देखिए इंटू हम कर देते हैं 36, और फिर देखिए क्या हो जाएगा। और फिर ये 100, बल्कि ऐसा करते हैं ना, ये 3600 और ये जो 100 है, इस 100 का हम 3.14 में गुणा कर देते हैं। तो 3.14 में गुणा कर देंगे तो 314 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, 22 में 7 से भाग दिए तो 3.14 आया, इस 3.14 में 100 से गुणा कर दिए तो 314 हो गया। और इसके बाद 3600 आ गया। अब जो है 314 का हम 3600 में गुणा कर देंगे तो जो आएगा बचे हुए पानी का आयतन हमें मिलेगा। अच्छा चले देखें, अब जो है चूंकि 22 7 से कटने लायक नहीं था तो 22 में 7 से भाग दे दिए तो 3.14 हो गया, तो 3.14 हो जाएगा। और ये 3600 है और गुणे 100 है, तो जो 3.14 था ना उसमें हमने 100 से गुणा कर दिया। या अगर मान लीजिए दिक्कत समझ में आए तो 3.14 रहने दीजिए और यहाँ 100 कर दीजिए। अब अगर इस 100 का हम गुणा कर देंगे तो ये 314 हो जाएगा, और 314 का 3600 में गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा आपको 11,30,400 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अगर हम इसको चाहते हैं घन मीटर में बदलना, अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर घन मीटर में चेंज करना चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 100 गुणे 100 से भाग देते हैं, और घन सेंटीमीटर को घन मीटर में बदलने के लिए 100 गुणे 100 गुणे 100 से भाग देते हैं। तो चलिए इसमें 100 गुणे 100 गुणे 100 से भाग दे देंगे तो ये 11,30,400 और बटा में 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो अब आप देखिए हम यहाँ पर सीधे 2 0 से 2 0 आप कटा दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 2 0 ये 2 0 ये 4 0 हो गए।
तो अब 4 जीरो से इसको कटाएंगे तो दशमलव का 4 अंक कट जाएगा, 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा आपका 1.1304 इतना मीटर क्यूब लगभग आएगा, क्योंकि ये 22 में 7 से भाग देने पर 3.14 जो आता है यह लगभग में ही आता है। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक गोलाकार कांच का बर्तन। देखिए गोले के आकार का ये कांच का बर्तन है और इस बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ध्यान समझिएगा, बर्तन गोलाकार है और उसका गर्दन जो है वो बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। ये जो बेलन की लंबाई है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये बेलन है तो बल्कि इस बेलन को हम यहां से ऐसे अलग कर दें कि समझ में आने लगे कि बेलन है। अब देखिए, और व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर व्यास, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर व्यास, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ये जो गोलाकार है इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही था या गलत था, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। यानी कहने का मतलब, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, जैसा कि आप बर्तन देख रहे हैं ऐसा ही बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक लड़के ने उसका आयतन ज्ञात किया और आयतन ज्ञात करने के बाद बताया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको बताना है कि उस लड़के ने जो गणना करके बताया उसकी गणना सही थी या गलत थी, ये हम लोगों को देखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ बेलन के लिए हम देखते हैं, बेलन या ऐसा करते हैं ना, बेलन की ऊंचाई को स्मॉल एच और स्मॉल एच की वैल्यू आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं। और स्मॉल आर देखिए व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का आधा, व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो 2/2 यानी ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये बेलन के आधार की त्रिज्या हमें मालूम हो गई। अब ये जो गोला है, गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं और देखिए कैपिटल आर का मान ज्ञात करने के लिए ये जो व्यास है इस व्यास का हम आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग संपूर्ण आयतन ज्ञात करते हैं। तो बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन, तो देखिए क्या होगा, पानी का आयतन हम ज्ञात करते हैं। देखें ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये गोला है, गोले का आयतन आपको मालूम है
4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर माने हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया है कि पाई के जगह पे 3.14 रखिए, तो अब बल्कि यहाँ से कुछ और तो कॉमन लेने लायक है नहीं, केवल पाई कॉमन लेने लायक है। तो चलिए हम यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा r² h + 4/3 और ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई का मान यहाँ रख रहे हैं 3.14 और स्मॉल r की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और स्मॉल h की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 कर दिए। अब ये हो गया 4/3 और कैपिटल R का मान देखिए क्या दिया है। कैपिटल R की वैल्यू 8.5/2 वर्ग कर दीजिए, वर्ग नहीं क्यूब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जरा ये देखिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया। और फिर इसके बाद जो है देखा जाए 3 से कुछ कट सकता है। अगर 3 से हम लोग देखें तो 3 से कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटने लायक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये हो गया आपका 3.14, 1 का 8 में गुणा कर देंगे, ये 8 हो जाएगा। और फिर ये देखिए क्या है, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 और नीचे है 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 6। अब जानते हैं क्या करना हम लोगों को, इन तीनों का पहले गुणा करना है और गुणा करके 6 से भाग देना है, जो आएगा उसको 8 में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 3.14 का हमें गुणा कर देना है। इतना करने के बाद जो आएगा वो संपूर्ण बर्तन का आयतन आएगा। अगर ये 345 के बराबर आएगा तो कह देंगे कि बच्चे ने सही निकाला था, और बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि गलत निकाला था। तो अब इस प्रकार देखें हम लोग, यहाँ पर जब 8.5 फिर 8.5 फिर 8.5 का गुणा किए हैं तो ये 614.125 आ गया। नीचे है 6, अब 614.125 में जब हम 6 से भाग दे देंगे तो 102.354 आएगा। और फिर 2 में 102.354 को हम जोड़ देंगे 110.354 और फिर 3.14 का हम गुणा कर देते हैं तो 346.51 घन सेंटीमीटर आया है। अगर मान लीजिए उचित सार्थक अंक में हम लिखते हैं तो यह संख्या 5 है, तो 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता आपका 347। और लड़के ने क्या प्राप्त किया था, वो 347 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पर 345 सेंटीमीटर क्यूब लाया था। इसका मतलब कि उस बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, थोड़ी सी गलती के वजह से उसका आंसर गलत हो गया है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8 कंप्लीट हुआ। और प्रश्नावली 13.2 के जो सभी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हुए और हमें उम्मीद है कि ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।